बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल भी एक कद्दावर नेता थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। उनकी स्टेटमेंट को सुनिए। और सभी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी आवश्यक नहीं है, देश के लिए प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी जरूरत है। लेकिन जनता पार्टी के लोग ये चाह रहे हैं कि कब आ जाए नीतीश कुमार, समझे। आपको बता दूं कि जिस तरह से दूसरे प्रदेश के बेटियों को, दूसरे प्रदेश के बेटाओं को यहाँ पे रोजी रोजगार नौकरियां बांट रहे हैं, इससे देखिए देश की राजनीति जो है बिहार और यूपी से शुरू होती है। इसी क्रम में इंडिया गठबंधन का निर्माण होता है और बिहार से जो है देश की राजनीति की शुरुआत होती है। लेकिन 4 बैठकें होते होते ये जो राजनीति है एक नई दिशा में चली जाती है, जहां एक तरफ कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार को जो है इंडिया गठबंधन का चेहरा माना जाएगा, प्रधानमंत्री पद के वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो चाल चली उसमें नीतीश कुमार चारों खाने चित हो गए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दलित युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। राजकुमार जी, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार जो हैं या तो कन्वेनर बनेंगे या प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे। देखिए, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल भी एक कद्दावर नेता थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन में उनका कद बहुत बड़ा है। भले ही प्रधानमंत्री के लिए कोई भी समर्थन दे दिया हो, लेकिन अभी पूर्ण रूप से उस पर मुहर नहीं लगी है। और बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी भी नहीं कहे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। उनकी स्टेटमेंट को सुनिए। और सभी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं है, लेकिन आज जो बिहार का मॉडल देखा जाए, अब बिहार के मॉडल को देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय अनुकरण करते हैं, बिहार के नीतीश कुमार जी के मॉडल को अपना मॉडल मानते हैं और पूरे देश में लागू करते हैं। तो प्रधानमंत्री से बेहतर तो हमारा बिहार का मुख्यमंत्री है। इसलिए अब नरेंद्र मोदी आवश्यक नहीं है, देश के लिए प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी जरूरत है। लेकिन जिस तरह से जो मांग चल रही थी हाटे बाजार नीतीश कुमार, कहाँ वो खुश हो गया। ये तो आप लोग कर रहे हैं हाटे बाजार नीतीश कुमार, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी बीजेपी मुंह बा करके खड़े हैं, समझे, नीतीश कुमार जी के लिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाह रहे हैं कि कब आ जाए नीतीश कुमार, समझे। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार एक ऐसे शख्सियत है कि हर एक को जरूरत है। और अगर इंडिया चाहती है कि हम अकेले बिना नीतीश कुमार के हम ये प्रधानमंत्री बना लेंगे और नरेंद्र मोदी को रोक लेंगे, एनडीए को रोक लेंगे, ये असंभव है। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से नाराज होकर गठबंधन की बैठक से लौटे नई दिल्ली से, क्या कुछ नए संकेत बिहार में, सियासी संकेत लग रहे हैं? नाराज कब होके लौटे भाई? वो नाराज कभी भी नहीं हुए हैं। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री अपने बिहार के आवाम पे ताकत रखते हैं, 13 करोड़ आवाम पे ताकत रखते हैं। सुन लीजिए, जिस तरह से दूसरे प्रदेश के बेटियों को, दूसरे प्रदेश के बेटाओं को यहाँ पे रोजी रोजगार नौकरियां बांट रहे हैं, इससे भाजपा वाले लोग को पेट में दर्द है। और वो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को ऐसा हो गया। देख लीजिएगा, अंततः इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा कोई होगा तो नीतीश कुमार ही होंगे। तो राहुल गांधी क्या करेंगे ये बताइए ना। राहुल गांधी जी को त्याग करना पड़ेगा। आपको बता दूं, सबसे अगर योग्य उम्मीदवार इस गठबंधन में है तो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी हैं। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, पशुपति कुमार पारस है, उपेंद्र कुशवाहा है, फिर भी 2024 का दंगल जीत नहीं रहे। लेकिन उन्होंने तो मोदी के नाम से 3 राज्यों में फतह की, तो फिर जब मोदी नाम पर लड़ा जा रहा है, आपके पास तो चेहरा ही। आप सब 3 राज्य को एसेस करके उसका आकलन लगा लेते हैं कि देश का मिजाज यही होगा। मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं, ये दोनों बार राज्य के चुनाव का मिजाज और देश का लोकसभा का जो मिजाज होता है बिल्कुल विपरीत होता है। तो इसलिए आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देख नहीं रहे हैं, पहलवान ढूंढ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग।
बैठक कर रहे हैं। कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी नीतीश कुमार को? एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, बड़ी जिम्मेवारी के साथ वो चलेंगे और देश में परचम लहराएगा इंडिया गठबंधन का ही। ये बहुत हुआ, समझे। 14 का जुमला, 19 का महंगाई का मार और घंटा बजवाने की प्रयास। अब नहीं भाजपा सरकार, अच्छा, अब की बार इंडिया सरकार। जो मॉडल, बिहार मॉडल की बात कर रहे हैं, लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ है बढ़ता जा रहा है। कभी 5 करोड़ के सोने की लूट होती है, कभी 2 करोड़ के सोने की लूट होती है, सरेआम व्यापारी को गोली मार दिया जाता है। क्या यही बिहार मॉडल पेश करेंगे आप और हम अभी इंटरव्यू की वार्तालाप कर रहे हैं। अगर अभी मुझे कोई गोली मार दे तो उसमें बिहार पुलिस और मुख्यमंत्री क्या करेंगे? घटना होने के बाद ही ना उनको पता है। सुरक्षित नहीं है ना, ये मान तो रहे हैं ना आप कि आप सुरक्षित नहीं है। सुन लीजिए, यहाँ पे सुशासन की सरकार है। अभी जो घटना घट रही है उसको आप ज्यादा दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की घटना को नहीं देख रहे हैं, दिल्ली की घटना को नहीं देख रहे हैं। सुन लीजिए, सुनिए, गुजरात की घटना आपको नहीं दिख रही है, ये मणिपुर की घटना नहीं दिख रही है, अभी 3 राज्यों में जो बने सरकार उसकी घटना नहीं दिख रही है। तो घटना दुर्घटना वहां का भी दिखाइए, समझे साहब। तो अगर यहाँ पे सुखदेव सिंह की हत्या होती है राजस्थान में और वहां अशोक गहलोत का नाम सामने आता है। अशोक गहलोत का नाम सामने कैसे आता भैया? उसने जो हत्या किया है वो जिम्मेवारी के साथ मीडिया में आके बोला, उसमें अशोक गहलोत को कैसे कह देंगे? आप उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे कि चिराग के पार्टी में भरे हुए हैं बाहुबली, रेपिस्ट? कौन सा मॉडल देना चाहते हैं मोदी के हनुमान? तो आप उस बिंदु पे बात नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार पे बात करेंगे। नीतीश कुमार, अरे भैया, नीतीश कुमार ने जो जर्जर बिहार को एक उन्नत प्रदेश बनाने का काम किया है। अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी ने ठीक काम नहीं किया, तो कोई है माई का लाल जो कहे कि हम बिहार को पंजाब और हरियाणा पंजाब, दिल्ली, मुंबई से आगे ले जाएंगे। पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं आप। पंजाब मॉडल में नशा का जो है, जिस तरह से वहाँ जो युवा है नशे की लत में आ चुके हैं। हरियाणा में नहीं है, सभी जगह हरियाणा में नहीं है, हरियाणा में खट्टर के सरकार में नहीं है। उसी पंजाब की बात कर रहे हैं। अरे साहब, हम उसी वहां की भी पूछना चाहते हैं कि आपने पंजाब की हवाला दे दिया, बिहार का दे दिया, गुजरात का आप क्यों नहीं बात करते? हरियाणा की बात क्यों नहीं करते? मणिपुर की बात क्यों नहीं करते? शराब बंदी कर रखी है, बालू बंद कर रखा है, लेकिन रोज अब तो पुलिसकर्मी भी मारे जा रहे हैं इसमें। सर, एक चीज बताइए, जो गलत करेगा कमीशन खाएगा, जो दारू बेचवाएगा वो मारे जाएंगे। अच्छा, उस व्यक्ति की क्या दोष जो बेगूसराय में 12:30 बजे रात में शराब व्यापारियों को पकड़ने के लिए, उन कारोबारियों को पकड़ने के लिए बीच सड़क पर आता है और गाड़ी वाले उसे कुचलते हुए भाग जाते हैं। देखिए, भट्टी साहब ने क्या कहा था, सभी थानेदार को क्या कहे थे बुला करके कि अपराधियों को दौड़ाओ, नहीं तो तुम्हें दौड़ाने लगेंगे। जब अपराधी को माथे पे बिठाइएगा रे भाई, तो तांडव करेगा ही ना। मतलब आप मान रहे हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है? तो लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है तो उसके लिए डीजीपी साहब जिम्मेवार है। और कहते हैं नीतीश कुमार जी हमेशा डीजीपी साहब को आईना दिखाने का काम किया और ये कहा है उन्होंने कि आप बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को सख्त कीजिए, और इनका नाम ही सुशासन है और सुशासन की सरकार है। ये कभी भी ये लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं कर सकते। कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है, सुन लीजिए, कोई भी अपराधी अपराध जरूर कर लेता है, लेकिन उसको जेल के अंदर जाना पड़ता है और उनको सजा जो सुनिश्चित है भारतीय संविधान के अनुसार, कानूनी व्यवस्था के अनुसार, वो न्यायपालिका उसको सजा देगी। तो ये थे इंजीनियर राजकुमार पासवान, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से डीजीपी भट्टी को यहाँ लाया गया था, जिस उद्देश्य के लिए, हालांकि नीतीश कुमार बार बार इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं देंगे, लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह से जो घटनाएं घटी है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करता है। फिलहाल जिस तरह से बिहार में जो अपराध बढ़े हैं, नीतीश कुमार भी जरूर चिंतित होंगे, लेकिन अपराध को रोकने में फिलहाल पुलिस है असमर्थ दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।